तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे के लिए मरकजी स्टेज का मकाम 3 बार तब्दील। इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात को जवाज बनाकर फैजाबाद से सामान उठवा दिया। रहनुमाओं की आला पुलिस हुकाम के साथ मुलाकात। 6th रोड पर मरकजी स्टेज लगाने पर इत्तफाक। PTA चेयरमैन तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम भी लाजमी करार। इदारों के खिलाफ तकारीर भी नहीं की जाएंगी। कारकुनों की आमद जारी। अल्लामा इकबाल पार्क में क़याम के लिए खैमा बस्ती कायम। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा। इमरान खान लाहौर से बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे। बारानी यूनिवर्सिटी में लैंडिंग की इजाज़त। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 8,500 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। जुड़वा शहरों में आज मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। इमरान खान के घर जमान पार्क से लाहौर एयरपोर्ट तक रूट VIP डिक्लेयर्ड। 11 महकमों के अफसरान सिक्योरिटी क्लियरेंस और सहूलियात देने के जिम्मेदार होंगे। ज़िला इंतजामिया ने मुरास्ता जारी कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस 8 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। मेरा उन्हें आज भी ये मशवरा है कि इमरान खान साहब अब इस जिद को छोड़ें। ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें, क्योंकि इससे आपकी अपनी जान को भी जो है ख़तरा लाहक है। ये कोई आज़ादी मार्च नहीं है, ये फितना और फसाद मार्च है। इमरान खान साहब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अगर आप इलेक्शन की अर्ली डेट चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ जो है वो डायलॉग करें। आप PDM की क़यादत से बैठें, उनसे कहें इलेक्शन की डेट का हमारे साथ बैठ के तयन करें और अपनी इस बेजा जिद को जो है वो छोड़ के पार्लियामेंट में वापस आएं। जलसे में दहशत गर्दी का खदशा। इमरान खान की जान को भी खतरा है। तहरीक इंसाफ इज्तिमा मुलतवी कर दे। PTI चेयरमैन जिद न करें, इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। इलेक्शन की तारीख चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ बैठकर बात करें। राना सनाउल्लाह की साबिक वज़ीर आज़म को डायलॉग की दावत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ ना मानी तो सियासी अदम इस्तेहकाम और आम आदमी की मुश्किलात के जिम्मेदार भी वही होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात होगी तो सिर्फ इलेक्शन पर। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर। इनको पता है जब भी इलेक्शन कराएंगे ये हार जाएंगे। 7 माह में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज रावलपिंडी में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। इमरान खान का दावा। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ TV पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान करती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ये बुनियादी शर्त है कि हुकूमत ऐलान करे कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला अपना काम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद में दुकान खोलने का मशवरा। मुल्क पर गैर संजीदा तबका मुसल्लत। इमरान खान कौम के लिए लड़ रहे हैं। आवाम को इलेक्शन के जरिए हुकूमत मुंतखब करने का हक दिया जाए। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTA रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की इंतजामिया कहती है कि हम यहाँ पर नहीं आने देंगे और हम मुस्तरद करते हैं और चॉपर को नहीं लैंड करने देंगे। वजह कोई नहीं बता रहे। इमरान खान साहब जो हैं उनका हेलीकॉप्टर जो है इधर ही परेड ग्राउंड में लैंड करेगा। ये इसकी इजाजत देंगे, ये इसकी परमिशन देंगे। इनके पास कोई कानूनी जवाज इसका मौजूद नहीं है। कल अमल क्या है वो कप्तान ने कल अपनी तकरीर में बताना है। कप्तान गोलियां खाने के बावजूद अवाम में आने के ख्वाहिशमंद कौम भी समझती है मुल्क की तारीख का अहम तरीन मोड़ आ गया। मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की बड़ी तादाद रावलपिंडी पहुंचेगी। असद उमर का शुरका की तादाद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। 7 माह के दौरान मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा।
पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। हम बड़े मकसद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में मुल्क बचाने के लिए निकले हैं। हम मादसर का बड़े काफिले के साथ रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान। अवाम इमरान खान के साथ है, मुखालिफिन जो चाहे कर लें, नाकामी ही इनका मुकद्दर बनेगी। रावलपिंडी में PTI चेयरमैन और लॉन्ग मार्च के शुरका का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की फवाद चौधरी से बातचीत। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, मोनिस इलाही का ट्वीट। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। CPEC मनसूबे से खित्ते की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में वसी मौक़े से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजब तैयब एर्दोगान का दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन मदद का इरादा। पाक तुर्क दोस्ती का नया बाब। इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक बहरिया के लिए तैयार। शाह बेल्जियम काबिल बहरी जहाज़ों की बेड़े में शमूलियत से दिफा मज़ीद मजबूत होगा। बुनियादी शरह सूद में 1% इजाफा। 23 बरस की बुलंद तरीन सतह 16% पर पहुँच गई। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। फैसला तवक्को से ज़्यादा महंगाई, सनती तरक्की की रफ्तार में कमी और सैलाब से ज़रई नुकसानात के बाइस किया गया। स्टेट बैंक का एलानिया। ब्लूमबर्ग की जानिब से एक साल में पाकिस्तान के दिवालिया होने के 10% इम्कान का इजहार। आदादोशुमार मकामी सियासी रहनुमा के बयानात के बिल्कुल बरक्स हैं। तमाम मालियाती वादों की पासदारी का अमल जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्वीट। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद की तकर्री का इतलाक 27 नवंबर से होगा। जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज़ में अलविदाइया तकरीब का भी इनेकाद। कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल की तहकीकात का मामला। हुकाम का फरार मुलजिम की हवालगी के लिए वजारत खारजा से राब्ता। बाज़ाब्ता खातिर साल। स्वीडन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ते और खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त। फायरिंग खुद को बचाने के लिए की। बोट बेसन गया, ना ही गाड़ी में असलहा मौजूद था। शाहीन फोर्स का एहलकार वर्दी में नहीं था। कार्ड मांगा तो बुरा मान गया और गोली चलाने की कोशिश की। पहले बात न मानने पर संगीन नताइज की धमकी दी, फिर गाड़ी के अंदर से फायरिंग कर दी। बरादरी निस्बती को बाकी का इल्म नहीं था। मुलजिम खुर्रम का वीडियो बयान। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला सबको सुगवार छोड़ गया। इस्माइल तारा कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात, फनकारों और आम शहरियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर की जानिब से मारूफ फनकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान मैच बराबर। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में कोई भी गोल स्कोर न कर सकी। सेनेगाल के हाथों 3-1 से शिकस्त। मेजबान कतर पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर। ग्रुप बी में ईरान ने वेल्स को 2-0 से हरा दिया। नीदरलैंड्स और इक्वाडोर का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर।